नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी देखेंगे, लेकिन इस सिंपल कहानी के पीछे एक बहुत गहरी और ज़रूरी सच्चाई छुपी है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या ज़्यादा चीज़ें होने का मतलब सच में ज़्यादा खुश होना है? क्या ढेर सारी चीज़ें जमा कर लेने से वाकई में सच्ची खुशी मिलती है? आज की जो हमारी कहानी है ना, वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन की, जो कब्जा करने या चीजों को अपना बनाने से जुड़ी है। मतलब कैसे चीजों को बस जमा करते रहने की आदत हमें सबसे अकेला कर सकती है। तो ये है रोहन। रोहन को ना चीजें जमा करने का बहुत शौक था। मतलब हर तरह की चीजें, रंग बिरंगे कंचे हों, चमकीले स्टिकर्स हों या फिर मीठी मीठी टॉफियां। उसका खजाना तो देखो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। पर एक प्रॉब्लम थी, वो ये सब कुछ किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अब जरा रोहन की खुशी के बैलेंस शीट पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ उसके पास रंग बिरंगे कंचे हैं, चमकीले स्टिकर्स हैं, टॉफियां हैं, मतलब चीजों की तो कोई कमी ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दोस्त नहीं, हंसी मजाक बिल्कुल नहीं, किसी की मदद या साथ वो भी नहीं। ये सारे जो खाने हैं ना, वो एकदम खाली पड़े थे। और यहीं पर कहानी की असली प्रॉब्लम हमें दिखती है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही खूबसूरत लाल पतंग की। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है। नहीं, ये तो एक चैलेंज है। एक ऐसी पहेली है जिसे रोहन अकेले सॉल्व कर ही नहीं सकता। तो होता यह है कि रोहन को एक पेड़ पर एक सुंदर सी लाल पतंग फंसी हुई दिखती है। वो उसे किसी तरह उतार लेता है और बस फौरन उसे अपने कलेक्शन का, अपने खजाने का हिस्सा बना लेता है। उसके दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि इसे किसी के साथ उड़ाया जाए। नहीं, उसके लिए तो ये बस जमा करने वाली एक और चीज थी। अब रोहन अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो पतंग लेकर तेजी से दौड़ता है, पर तेज हवा जैसे उससे लड़ रही हो। पतंग थोड़ा सा ऊपर उठती है और फिर धड़ाम से नीचे आ गिरती है। बार बार यही होता है। उसकी हर एक कोशिश बेकार जा रही थी। सच तो यह था कि उसका अकेलापन ही उससे हरा रहा था। और बस जब वो पूरी तरह निराश हो चुका होता है, ठीक उसी पल वहां मीरा आती है। वो रोहन को मदद ऑफर करती है, लेकिन एक शर्त पर। और जानते हैं, यही वो पल है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां रोहन को एक फैसला लेना था। अकेले ही स्ट्रगल करते रहना है या फिर किसी का साथ चुनना है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कैसे अकेलेपन से पार्टनरशिप की तरफ बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम सब कुछ बदल कर रख देता है। रोहन पहले तो एक पल के लिए झिझकता है। उसे अपनी चीजें अकेले रखने की आदत जो थी, लेकिन फिर उसे वो पतंग दिखती है और उसे उड़ाने की ख्वाहिश उसकी आदत से ज्यादा मजबूत निकलती है। वो सिर हिला देता है, मीरा का ऑफर मान लेता है और बस यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। और जैसे ही दोनों की मदद से पतंग आसमान में ऊंची उड़ती है, रोहन के मुंह से अचानक निकलता है, अरे वाह! जब कोई मदद करता है तो इसमें तो और भी ज्यादा मजा आता है। ये थी उसकी असली जीत, वो आहा मोमेंट। उसे उस पल एहसास होता है कि असली खुशी अकेले कुछ पाने में नहीं, बल्कि उसे किसी के साथ मिलकर महसूस करने में है। और जरा सोचिए, उस एक हाँ का असर कितना जबरदस्त हुआ। पतंग तो आसमान में उड़ नहीं लगी। रोहन की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो खुशी में बदल गई। लेकिन बात सिर्फ पतंग तक नहीं रुकी। उसके दोस्त धीरे धीरे वापस आने लगे। अब उसका कमरा, जो सिर्फ खजाने से भरा रहता था, अब दोस्तों की हंसी ठिठोली से गूंजने लगा था। मतलब एक छोटे से फैसले ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। तो रोहन की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब इसका बड़ा सबक क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, उसे हम एक नाम दे सकते हैं, साझा डिविडेंड। ये बड़ा सिंपल सा आइडिया है। ये कहता है कि खुशी एक ऐसी दौलत की तरह है जिसे जितना खर्च करो, मतलब जितना बांटो, वो उतनी ही बढ़ती है, कम तो होती ही नहीं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो यही है। ये इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है कि असली खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों को, अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करने में है। तो ये पूरी बातचीत हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारे पास भी कोई ऐसी चीज है जो आज हम किसी के साथ बांट सकते हैं? हो सकता है वो हमारा थोड़ा सा वक्त हो, कोई हुनर हो, या फिर सिर्फ एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो।
ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सब सोच सकते हैं।